बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मनुस्मृति के 56वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और अपनी दुर्जन पद्धति चल रही है। तो कवि आगे क्या कहते हैं, देखिए। लोभश्चेदय गुणेन किम पिशुणता यदि अस्ति किम पातकै सत्यम चेत तपसा च किम शुचि मनो यदि अस्ति किम मंडनई। देखिए यहाँ मंडनई की जगह तीर्थेन आएगा। शुचि मनो यदि अस्ति किम तीर्थेन, सौजन्यम यदि किम गुणहि, सुमहिमा यदि अस्ति किम मृत्युना। यहाँ मृत्युना गलत दिया हुआ है, मृत्युना की जगह आएगा मंडनहि, ऊपर वाला। और सद्विद्या यदि अस्ति किम धनई, अपयसो यदि अस्ति किम मृत्युना। ठीक है, अब हम इस श्लोक को मैं आपको अर्थ से ही समझा देती हूँ। देखिए, कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, लोभश्चेत यदि व्यक्ति के पास, चेत यानी कि यदि, लोभ है तो अगुणेन किम, तो दुर्गुणों की क्या आवश्यकता है। पिशुनता यदि अस्ति, यदि पिशुनता यानी कि चुगलखोरी अस्ति है तो किम पातकै, तो पापों से क्या। सत्यम चेत यदि व्यक्ति के पास सत्य है, तपसा च किम, तो तपस्या से क्या लाभ। शुचि मनो यदि अस्ति, शुचि यानी कि पवित्र, मनो यानी कि मन, यदि व्यक्ति के पास पवित्र मन है तो किम तीर्थेन, तो तीर्थों से क्या लाभ, यानी तीर्थों से क्या। सौजन्यम यदि किम गुणई, सौजन्यम यदि व्यक्ति के पास सज्जनता है तो किम गुणई, तो गुणों से क्या। सुमहिमा यदि अस्ति, यदि व्यक्ति के पास सुयश है तो किम मंडनई, तो आभूषणों से क्या। सद्विद्या यदि व्यक्ति के पास सद्विद्या है, अच्छी विद्या है, तो किम धनई, तो धन से क्या, यानी यदि व्यक्ति के पास श्रेष्ठ विद्या है तो धन से क्या। यदि अपयसो अस्ति, यदि व्यक्ति के पास अपयश है तो किम मृत्युना, तो उसे मृत्यु से क्या। यानी कि कवि का कहने का तात्पर्य यह है, यदि मनुष्य में लोभ रूपी दुर्गुण है तो अन्य दुर्गुणों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोभ ही सबसे बड़ा दुर्गुण है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति चुगलखोरी करता है तो उसे अन्य पापों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुगलखोरी करना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य यदि सत्य बोलता है तो अन्य तप को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य भाषण को ही सबसे बड़ा तप माना जाता है। यदि मानव मन से पवित्र रहता है तो अन्य तीर्थों आदि को करने की कोई आवश्यकता उसे नहीं होती, क्योंकि पवित्र मन को श्रेष्ठ तीर्थ कहा जाता है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति में सज्जनता का भाव है तो अन्य गुणों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। यदि व्यक्ति की कीर्ति सर्वत्र फैली हुई है तो आभूषणों को धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो उसकी कीर्ति है वही उसका सर्वोत्तम आभूषण है। व्यक्ति के पास यदि श्रेष्ठ विद्या है तो अन्य धन की आवश्यकता भी उसे नहीं रहती, क्योंकि विद्या को सर्वधन प्रधान माना गया है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति का अपयश यानी कि उसकी बुराई चारों तरफ फैली हुई है तो मृत्यु से क्या लाभ है, क्योंकि अपयश तो मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद होता है। इसलिए कवि ने लोभ को दुर्गुण, चुगलखोरी को पाप, सत्य को तप, पवित्र मन को तीर्थ, सज्जनता को गुण, यश को आभूषण और शुद्ध विद्या को उत्तम धन तथा अपयश को मृत्यु बताया है। तो एक बार आप दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। मनु कह रहे हैं कि लोभश्चेत यदि व्यक्ति के पास लोभ है तो अगुणेन किम, तो दुर्गुण की क्या आवश्यकता है। पिशुनता यदि अस्ति, यदि वह चुगलखोरी करता है, किम पातकै, तो पापों से क्या। सत्यम चेत यदि उसके पास सत्य है, तपसा च किम, तो तपस्या से क्या लाभ। शुचि मनो यदि अस्ति, यदि उसके पास पवित्र मन है तो किम तीर्थें, तो तीर्थों से क्या लाभ है। सौजन्यम यदि किम, यदि उसके पास सज्जनता है तो किम गुणई, तो गुणों से क्या। सुमहिमा यदि अस्ति, यदि उसके सुयश सर्वत्र फैला हुआ है तो किम मंडनई, तो आभूषणों से क्या। सद्विद्या यदि अस्ति, यदि उसके पास श्रेष्ठतम विद्या है तो किम धनई, तो धन से क्या लाभ है। अपयशो यदि अस्ति, यदि उसकी सर्वत्र बुराई फैली हुई है या अपयश है, यदि वे क्या कहते हैं, यदि अपकीर्ति है व्यक्ति की, तो किम मृत्युना, तो मृत्यु से उसकी क्या लाभ है। तो नेक्स्ट श्लोक आपके स्क्रीन पर है, देखिए। अब हम 57वां श्लोक पढ़ रहे हैं। शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखम अनक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धन परायण सतत दुर्गत सज्जनो नृपांगण गते खलो मनसी सप्तसल्यानि में। देखिए, इस श्लोक में कवि ने
कष्ट देने वाले 7 शल्यों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। कवि कह रहे हैं कि दिवस दूसरो शशि, दिवस दूसरो यानी कि दिवस, दिन में, दूसरो मलिन, शशि चंद्रमा, कि दिन में मलिन चंद्रमा। गलित यौवना कामिनी, गलित यौवना यानी कि क्षीण यौवन वाली, कामिनी यानी कि स्त्री। विगत वारिजम सरो, विगत वारिजम, विगत यानी कि रहित, वारिजम यानी कि कमल, कमल से रहित सरो सरोवर है। मुखम अनक्षरम स्वाकृत है। फिर कवि कह रहे हैं कि सुआकृत है, रूपवान व्यक्ति का अनक्षरम मुखम, अनक्षरम यानी कि विद्या से रहित, अनक्षरम जिसको एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं हो, विद्या से रहित, मुखम मुख यानी कि सुंदर आकृति वाले का विद्या से रहित मुख। प्रभुर धन परायण है, धन परायण है, धन का लोभी, प्रभु राजा, धन का लोभी राजा। सतत दुर्गत है सज्जनों, सतत यानी कि सदा, दुर्गत है कष्ट में पड़ा हुआ, सज्जनों सज्जन व्यक्ति। नृप अंगण गत है खलह, नृप अंगण गत है यानी कि राज दरबार में, नृपांगण यानी कि राज दरबार में, गत है पहुंचा हुआ या गया हुआ, खलो दुर्जन। मैं मनसी ये मेरे मन में, सप्त सल्यानी 7 कांटे हैं, ये मेरे मन में 7 कांटे हैं। देखिए एक बार समझ लीजिए इसको। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि कवि 7 बातों को कांटों के समान कष्टदायी मानता है। पहला तो क्या कि चंद्रमा दिन में तेज रहित होता है तो उसकी शोभा नहीं होती है। स्त्री का यौवन अगर ढल जाता है तो उसकी भी शोभा कम हो जाती है। कमल से रहित सरोवर भी अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सुंदर है किंतु विद्या से रहित है तो वह भी सुशोभित नहीं होता। राजा यदि धन का लोभी है तो वह दानी उदार तथा वह दानी नहीं है तो भी वह शल्य के समान खटकता है। कोई सज्जन व्यक्ति है किंतु धनहीन है तो भी कष्टदायी स्थिति है। इसी प्रकार राजसभा में पहुंचा दुर्जन भी कष्टदायी प्रतीत होता है क्योंकि वह लोगों के दुख का ही कारण बनेगा। तो कवि कहते हैं कि उपयुक्त जो 7 स्थितियां हैं वो कष्टदायी होती हैं, इसीलिए कवि ने उसको 7 शल्यों के समान माना है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि ये जो 7 हैं वो मन में खटकते रहते हैं। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए इसको, बहुत अच्छा श्लोक है। कवि कह रहे हैं शशि दिवस दिवस दूसरो, दिवस दूसरो, दिन में मलिन शशि चंद्रमा। गलित यौवना कामिनी, क्षीण यौवन वाली कामिनी। सरो विगत वारिजम, विगत वारिजम यानी कि कमल से रहित सरो सरोवर। मुखम अनक्षरम स्वाकृते, स्वाकृते सुंदर रूपवान व्यक्ति का, मुखम अनक्षरम विद्या से रहित मुख। प्रभुर धर्म धन परायण है, प्रभु धन परायण है यानी कि धन लोलुप, धन परायण है, धन लोलुप प्रभु राजा। सतत दुर्गते सज्जनों, और निरंतर कष्ट में पड़ा हुआ सज्जन व्यक्ति। नृपांगण गत है खलो, राजा के दरबार में गया हुआ दुर्जन। मैं मनसी ये मेरे मन में, सप्त शल्यानी 7 शल्य हैं या 7 कांटे हैं। शल्यों को कांटे बोलते हैं कि ये 7 कांटे हैं जो मेरे मन में खटकते रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। न कश्चित चंड कोपानाम आत्मीयो नाम बुभुजाम होतारम अभी जुहुवानम स्पृष्टो दहति पावक है। देखिए इस श्लोक में कवि ने क्रोध का फल क्या होता है इसके बारे में बताया है। तो कवि कह रहे हैं कि चंड कोपानाम, चंड कोपानाम यानी प्रचंड क्रोध वाले, चंड कोपानाम प्रचंड क्रोध वाले, बुभुजाम राजाओं का, बुभुजाम राजाओं का। कश्चित आत्मीयो नाम न, कश्चित कोई भी, आत्मीयो नाम अपना न, आत्मीयो नाम ने अपना नहीं होता। तो कवि कह रहे हैं कि न कश्चित कोई नहीं होता। चंड कोपा नाम प्रचंड क्रोध वाले, बुभुजाम राजाओं का, आत्मीयो नाम अपना, कि प्रचंड क्रोध वाले राजाओं का अपना कोई नहीं होता है। पावक, पावक है सेकेंड लाइन में लास्ट, पावक है यानी कि अग्नि। ठीक है, स्पृष्ट है स्पर्श किया गया, होता हुआ यानी कि अग्नि से स्पर्श होता हुआ। जुहुवानम हवन करने वाले, होतारम होता को भी दहती जलाता है, कि पावक है अग्नि। स्पृष्टो स्पर्श करने वाले
या स्पर्श किए जाते हुए जुहुवानम हवन करने वाले होतारम होता को अपि भी दहती जलाता है। कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो राजा अत्यधिक क्रोध करने वाले होते हैं उनका कोई भी व्यक्ति अपना नहीं होता, क्योंकि क्रोधी राजा को जब क्रोध आ जाए तो वह कब दंड दे देवे कहा नहीं जा सकता। अतः लोग क्रोधी राजा की निकटता चाहते ही नहीं है। कवि अग्नि का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि कोई होता यानी यज्ञ करने वाला यज्ञ करते हुए अग्नि को प्रसन्न कर रहा है, किंतु असावधानीवश यदि वह अग्नि को स्पर्श कर लेता है तो वह उसे जला देती है। इसी प्रकार क्रोधी राजा जब अहित कर दे तो यह कहा नहीं जा सकता, अतः उसका कोई भी अपना नहीं होता। तो यहाँ क्रोधी राजा की उपमा अग्नि से दी हुई है। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। चंड कोपा नाम बुभुजाम, प्रचंड क्रोध वाले राजाओं का न कश्चित आत्मियों नाम अपना कोई भी अपना नहीं होता। स्पृष्टोपावक है, स्पर्श की जाती हुई अग्नि। जुहुवानम यज्ञ करने वाले होतारम अपि होता को भी दहती जला देती है। ठीक है, दहती द धातु है, दह धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अगला नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, 59 59वां श्लोक है। मौनात् मुखे प्रवचन पटुर्वातुलो जल्पको वा दृष्टे पार्श्वे वस्ति च सदा दूरतश्च अप्रगल्भे क्षान्त्या भीरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजाते सेवाधर्मे परम गहनो योगिनामपि अगम्य है। देखिए, इस श्लोक में कवि भर्तहरि ने सेवा धर्म की दुसाध्यता का वर्णन किया है। सुन लीजिए एक बार, इसको फिर समझाती हूँ। कहते हैं कवि मौनात् मूक है कि मौन रहने पर गूंगा। यहाँ सेवक के बारे में बताया हुआ है कि सेवक मौनात् मूंगे मौनान मूक है कि मौन रहने पर गूंगा। प्रवचन पटु बोलने में चतुर होने पर, प्रवचन पटु बोलने में चतुर होने पर, वातुलो बातुनी, जलपकोवा अथवा बकवादी, जलपक यानी कि बकवादी, बक बक करने वाला उसको बोलते हैं बकवादी अथवा बकवादी। दृष्टे है पार्श्वव्यवस्थी, पार्श्वव्यवस्थी पास में रहने पर, दृष्टे ढीठ। सदा दूरतः च अप्रगल्भ है, दूरतः सदा दूरतः सदा दूर रहने पर, अप्रगल्भ निकम्मा। क्षान्त्या भीरु यदि, क्षान्त्या क्षमाशील होने पर, भीरु डरपोक। यदि न सहते यदि अन्याय सहन न करे तो प्रायशो न अभिजाते तो उसे अकुलीन कहा जाता है। सेवा धर्मे परम गहनो योगिनाम अपि अगम्य, कि अतः सेवा धर्मे परम गहनो, कि सेवा धर्म परम गहनो अत्यंत गंभीर है। यह योगिनाम अपि अगम्य, योगियों के लिए भी अज्ञेय है, कि यह योगियों के लिए भी अज्ञेय है, कि योगियों को भी ये क्या कहते हैं ज्ञात नहीं हो पाता, ये योगी भी इस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। कवि कह रहे हैं सेवकों के विषय में कि मतलब समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की सेवा करना अत्यंत कठिन हुआ करता है, क्योंकि कितना ही कुशल सेवक क्यों न हो, प्राय स्वामी उसके कार्य में मीन मेख निकालता ही रहता है। क्योंकि यहाँ तक कि त्रिकालदर्शी योगी भी सेवा कार्य में निपुणता प्राप्त करना चाहें तो वह भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सेवक कार्य करते हुए यदि अपने स्वामी के सम्मुख मौन रहता है तो उसका स्वामी उसके गूंगा कह देता है। यदि वह अपने प्रभु को बराबर जवाब दे देता है तो उसे बातूनी अथवा बकवादी कह देते हैं। यदि वह सेवा भाव के कारण निरंतर स्वामी के पास रहता है तो उसे ढीठ कहा जाता है। यदि स्वामी से दूर रहता है तो यह अपने कार्य में अकुशल है, ऐसा कहकर उसका तिरस्कार किया जाता है। स्वामी द्वारा व्यर्थ प्रताड़ित होने पर भी यदि वह क्षमा का व्यवहार करता है तो स्वामी को पलटकर जवाब भी नहीं देता है तो उसे डरपोक कहते हैं। इसके विपरीत यदि उत्तर देने में कुशल है, स्वामी के अन्याय को सहन नहीं करता है तो उसे सत्कुलोत्पन्न नहीं कहा जाता, यानी कि अच्छे कुल में उत्पन्न नहीं माना जाता। अतः सेवा धर्म को अत्यंत कठिन एवं योगियों के लिए भी अगम्य माना गया है।
तो इस श्लोक को दोबारा सुन लीजिए। कवि कह रहे हैं कि मौनान मूक, सेवक मौन रहने पर गूंगा। प्रवचन पटु, बोलने में चतुर होने पर वातुलो जल पकोवा, बातुनी अथवा बकवादी। पार्श्व वस्ती च सदा, और सदा पास रहने पर दृष्टे ढीठ। दूरतः च, दूर रहने पर अप्रगल्भ निकम्मा। क्षांत्या, क्षमाशील होने पर भीरु डरपोक। यदि न सहते, यदि अन्याय सहन नहीं करता है तो प्रायसो न अभिजाते, तो प्राय सत्कुलोत्पन्न नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो सेवा धर्म में परम गहनो, कि सेवा धर्म परम गहन है। योगी नाम अपनी अगम्य, वो योगियों के लिए भी अगम्य है। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। कवि कह रहे हैं कि उद्भाषिता अखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग जात विस्मृत निजाधम कर्म व्रत है। देवाद अवाप्त विभवस्य गुणद्विषो अस्य नीचस्य गोचर गतहि सुखम आप्यते कही। देखिए इस श्लोक में कवि ने नीच व्यक्ति के दर्शन को भी दुखदायी माना है। इसका प्रतिपादन करते हुए कवि भर्तृहरि कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि उद्भाषित अखिल खलस्य यानी कि सभी दुष्टों को प्रेरित करने वाले, उद्भाषित प्रेरित करने वाले, अखिल खलस्य, अखिल यानी कि सभी, खलस्य दुष्टों को, कि सभी दुष्टों को प्रेरित करने वाले। विशृंखलस्य स्वेच्छाचारण करने वाले, यानी संपूर्ण दुष्टों को प्रेरित करने वाले। विशृंखलस्य स्वेच्छाचरण करने वाले। प्रागजात विस्मृत निज अधम कर्म व्रत है। प्रागजात पूर्व में किए गए निज अधम कर्म व्रत है। अपने नीच कर्म को फैलाने की व्रत है, प्रवृत्ति वाले। प्रागजात विस्मृत निज अधम कर्म व्रत है। प्रागजात पूर्व में किए हुए, विस्मृत निज अधम अपने नीच कर्मों को, अधम कर्म अपने नीच कर्मों को विस्मृत फैलाने की व्रत है, प्रवृत्ति वाले। देवात भाग्य से, अवाप्त विभवस्य भाग्य से संपत्ति प्राप्त करने वाले, अवाप्त यानी प्राप्त करने वाले, विभवस्य संपत्ति को प्राप्त करने वाले। गुण द्विषय अस्य, गुण द्विषय गुणों से द्वेष करने वाले, गुण द्विषो गुणों से द्वेष करने वाले। अस्य नीचस्य ऐसे नीच व्यक्ति की, गोचरगत ही दृष्टि में आए हुए, गोचरगत ही दृष्टि में आए हुए, सुखम आप्यते कई, कौन से व्यक्ति सुखम आप्यते सुख प्राप्त करते हैं। दृष्टि में आए हुए कौन से व्यक्ति सुख प्राप्त करते हैं। देखिए अगर समझ लीजिए फिर आपके समझ में आ जाए। कवि कह रहे हैं कि दुष्ट लोगों का ये स्वभाव होता है कि वे किसी अन्य व्यक्ति को सुखी नहीं दे सकते। जब अतः व्यक्ति तब तक ही सुखी रह सकता है कि जब तक कि नीच व्यक्ति की दृष्टि में नहीं आता। कवि दुष्टों के दुर्गुणों को प्रतिपादित करते हुए यहाँ बताते हैं कि दुष्ट व्यक्ति अन्य दुष्टों को प्रोत्साहित करता है, सभी को एकत्रित कर उनका प्रधान बन जाता है। दुष्ट पुरुष पूर्ण रूप से उच्छृंखल होता है, यानी कि अपने अनुसार ही वृत्ति धारण करने वाला होता है। वह समाज की मर्यादाओं की सीमाओं को तोड़ने वाला होता है। नीच व्यक्ति पूर्व में भी अनेक अधम कर्म कर चुका होता है और उन नीच कर्मों को और अधिक विस्तृत करने की दुर्भावना रखने वाला होता है। नीच व्यक्ति सदैव देववश ऐश्वर्यवान बन जाए, संयोगवश उसे धन आदि की प्राप्ति हो जाए, फिर भी वह सदा दया परोपकार आदि गुणों से द्वेष करने वाला ही होता है। वस्तुतः दुष्ट व्यक्ति दुर्गुणों से स्नेह एवं सद्गुणों से द्वेष करता है। समाज के लिए कलंक स्वरूप ऐसे दुष्ट की दृष्टि पथ में आए हुए कौन व्यक्ति सुख प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात किसी को भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कवि अपेक्षा करते हैं कि सुखी जीवन के लिए दुष्टों से दूर रहना ही श्रेष्ठकर है। दुष्ट की दृष्टि में पड़ने मात्र से ही अकल्याण शुरू हो जाता है। तो एक बार आप अब समझ में आ गया होगा। इस श्लोक एक बार दोबारा समझ लीजिए। कवि कह रहे हैं कि उद्भाषित अखिल खलस्य सभी दुष्टों को उद्भाषित प्रेरित करने वाले, विशृंखलस्य स्वेच्छाचरण करने वाले,
प्रागजात विस्तृत निजाधम कर्म करते, प्रागजात पूर्व में किए हुए निज अधम कर्म अपने नीच कर्मों को विस्तृत व्रते फैलाने की प्रवृत्ति वाले, देवाद अवाप्त विभवस्य और संयोगवश या भाग्य से संपत्ति प्राप्त करने वाले, गुणद्वेषो गुणों से द्वेष करने वाले, अस्य नीचस्य ऐसे नीच व्यक्ति के गोचर गति दृष्टि में आए हुए कई कौन से लोग या किनके द्वारा सुखम आप्यते सुख प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात नीच व्यक्ति की दृष्टि में आने पर सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट 61वें श्लोक से अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।